आईएएस लेवल नोट्स दोस्तों, यूपीएससी सीएससी नोट्स इन हिंदी। और आज हमारा टॉपिक है राज्यपाल। तो राज्यपाल के संबंधित आज हमारा टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये नोट्स आईएएस लेवल का बनाया है और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। राज्यपाल क्या है? राज्यपाल भारत का संविधान संघात्मक है। भारत का संविधान कैसा है? संघात्मक संविधान है भारत का संविधान। इसमें संघ और राज्यों के शासन के संबंध का प्रावधान है। इसमें संघ और दोस्तों राज्य के शासन का प्रावधान भारत के संविधान में है, जो एक संघात्मक है। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना आवश्यक है। प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 153 में। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। इस प्रावधान में जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू है। यानी कि ये प्रावधान है दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर ये प्रावधान लागू है, परंतु अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ये प्रावधान अब नहीं है। जम्मू और कश्मीर के विशेष स्थितियों के कारण इसे अलग संविधान में रखा गया था, पर अब नहीं रखा गया है, अब इसे हटा दिया गया है। संघ की तरह राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है और राज्य की भी सांसदीय पद्धति संसदीय है। राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के हाथ में। वास्तविक शक्ति किसके पास है? वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास है। राज्य की सारी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होती है। सभी कार्य उन्हीं के नाम से शुरू किए जाते हैं और सभी कार्य की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल। और सभी राज्य के कार्यकाल किसके नाम पर प्रभावित किए जाते हैं, शुरू किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम पर। राज्यपाल विभिन्न कार्यकाली शक्तियों के लिए महज अपनी सहमति देता है और कार्यकाली जितने भी कार्य होते हैं उसमें अगर राज्यपाल की सहमति है तो मुख्यमंत्री काम कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के मुताबिक राज्यपाल स्वतंत्रता रूप से कोई भी बड़ा निर्णय नहीं ले सकता। यानी कि संविधान के मुताबिक स्वतंत्र रूप से राज्यपाल कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। राज्य की कार्यकाली शक्ति मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के अधीन होती है। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, पर वो स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता। इसके लिए सहमति किसकी चाहिए? एक तो चाहिए मुख्यमंत्री की सहमति। किसकी वो सहमति? मुख्यमंत्री। और दूसरी राज्य का मंत्रिमंडल है ना, उसकी सहमति। इन दोनों की सहमति प्लस राज्यपाल की सहमति होने पर ही संविधान में जो राज्य राजस्थान जो राज्य है, तो कोई भी राज्य हो उसमें कानून पारित करना या किसी भी नियम को लागू करना, इन तीनों के सिवा नहीं हो सकता। राज्य की कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद जिस प्रकार सलाह देगा कि इस प्रकार कार्य करना है, तो राज्यपाल उसी प्रकार कार्य करेगा। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है, कुछ मामलों में उसे विशेष शक्ति भी दी गई है। ऐसे मामले वो मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है। मंत्रिमंडल की सलाह नहीं है तो भी वो कार्य कर सकता है, क्योंकि उसे कुछ विशेष विवेकाधिकार दिए गए उसके अधीन। भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले कितने थे? 7 थे, पर अब दोस्तों 8 हो चुके हैं। पहले थे 9। कितने थे? 9। अब दमन और दीव को वापस एक करके 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जिसमें 3 केंद्र शासित प्रदेश उपराज्यपाल का पद है। 3 केंद्र शासित प्रदेश उपराज्यपाल का पद है। 3 केंद्र शासित राज्यों में निम्न यानी कि अंडमान और निकोबार में द्वीप समूह, दिल्ली, पुडुचेरी, बाकी 4 केंद्र शासित प्रदेश मतलब 5 केंद्र शासित में प्रशासन है। 5 केंद्र शासित में क्या है? प्रशासन है। वहाँ पर राज्यपाल का पद नहीं है, राज्यपाल का पद नहीं है। वह 4 केंद्र शासित राज्य हैं: चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर नगर हवेली अब एक हो चुका है, और लक्षद्वीप, और वो एक है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और दूसरा कश्मीर। राज्यपाल इसके राज्य के लिए विश्वविद्यालयों के कुलपति अधिकार भी होते हैं। यानी कि दोस्तों राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। इस स्थिति में राज्य में वही होता है जो केंद्र में राष्ट्रपति करता है। केंद्र में राष्ट्रपति करेगा, राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल।
और केंद्र में प्रधानमंत्री कार्य करेगा, राज्य में मुख्यमंत्री कार्य करेगा। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल भी होता है, केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर उपराज्यपाल भी होता है। अब देखो दोस्तों राज्यपाल की क्या है योग्यता, चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल पद की नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। किस अनुच्छेद के साथ? अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता है वो दी गई है। और इसमें क्या योग्यता है चलिए देख लेते हैं। अनिवार्य रूप से भारत का वो नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नागरिक। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण में अधीन किसी भी सार्वजनिक उपक्रम के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या इन राज्यों के नियंत्रण में अधीन कोई भी दोस्तों सार्वजनिक कार्य है उसके लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वो विधानसभा का सदस्य चुना जाने की योग्य होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार की जाएगी। कहाँ किसके अनुसार की जाएगी? अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाएगी। किसकी सिफारिश पर की जाएगी राज्यपाल की नियुक्ति? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित दो प्रकार की प्रथाएं बनी हैं। दो प्रकार कौन कौन सी प्रथाएं? एक प्रथा है दोस्तों देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्ति किया जा सकता जो जिसका निवासी है, यानी कि जिस राज्य का वो निवासी है उसी ही राज्य में उसे राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री विचार विमर्श किया जाएगा, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करने के बाद उसी ही राज्य के राज्यपाल बनाया जाएगा उसको। फिर दोस्तों ये प्रथा 1950 से 1966 तक अपनाई गई थी, लेकिन 1966 के चुनाव में जब कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, किस सरकार का? गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, दूसरी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री के विचार विमर्श के बिना ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाने लगी। मुख्यमंत्री के विचार विमर्श के बिना ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाने लगी। राज्यपाल की शक्ति और कार्य क्या है दोस्तों? राज्यपाल की शक्ति और कार्य व्यापक रूप से दो वर्गों में विभाजित किए। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। कौन कौन से दो वर्ग है चलिए देख लेते हैं। पहला है राज्य का संवैधानिक प्रमुख रूप से शक्तियाँ और कार्य। किस रूप से? राज्य की संवैधानिक प्रमुखता के रूप से उसकी शक्तियाँ और कार्य, और केंद्र की प्रतिनिधित्व करने के रूप में उसकी शक्ति और कार्य। पहले राज्य में संवैधानिक रूप से राज्य के जितने भी शक्तियां हैं कार्य हैं राज्यपाल के अधीन होती हैं। ये ए वर्ग में। बी वर्ग में बात करेंगे कि केंद्र में कौन कौन से भाग हैं जो राज्यपाल के अधीन होते हैं। तो ए में दोस्तों सबसे पहले आती है आपके लिए कार्यलिक शक्तियाँ या कार्यलिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 157 में कार्यपालिका शक्ति भी कहते हैं उसे, ठीक है, टाइपिंग में गड़बड़ है। कार्यपालिका शक्तियाँ अनुच्छेद 157 में राज्य कार्यपालिका शक्तियाँ यानी कि कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है यानी निहित होती हैं। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 में बताया गया है। अनुच्छेद 165 बताता है कि राज्य एक महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल होता है, उसे महाधिवक्ता कहते हैं, कि नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। राज्य में महाधिवक्ता होती है, एडवोकेटेड होता है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 165 के तहत। अनुच्छेद 166 बताता है कि राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपालिका के नाम से किए जाएंगे। समस्त कार्य दोस्तों राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, राज्य सरकार के समस्त कार्य। ये अनुच्छेद 166 बताता है, ध्यान रख लें। 64, 65, 66। 64 क्या बताता था कि 64 बताता कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। 65 बताता है कि राज्य में महाधिवक्ता का जो एडवोकेट होता है जनरल होता है, एडवोकेट जनरल, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। फिर दोस्तों राज्य में किसी भी कार्य को समस्त कार्य जो भी है वो राज्यपाल के नाम से शुरू किए जाएंगे। वो अनुच्छेद 166 में बताया गया था। ठीक है, ये हो गया आपका 64, 65, 66। इसके बाद सभी राज्य स्तरीय आयोग के अध्यक्ष वो असदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य स्तरीय आयोग है जिसके अध्यक्ष हो या दोस्तों असदस्यों की नियुक्तियों वो सब राज्यपाल करेगा। राज्य की सभी स्थितियां विश्वविद्यालयों के कुलपति अधिकार जो कुलधिपति कौन होता है जिसकी नियुक्ति विश्वविद्यालयों में कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तथा उपकुलपति की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। कुलपति होता है विश्वविद्यालयों का, उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। और दूसरी बात है कि जो उपकुलपति होते हैं कुलपति के नीचे, उसकी भी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। नोट, एक चीज़ आप ध्यान रख लेना, यहाँ पर कुछ विशेष तथ्य बताया कि विधि विश्वविद्यालय होते हैं का कुलपति का अधिकार मुख्य न्यायाधीश होता है। कुलपति अधिकार कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति अधिकार राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो उसके निर्णय कुलपति कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा, न कि राज्यपाल बनाएगा।
दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति कार्य उपराष्ट्रपति होता है और दिल्ली विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जिसका कुलपति अधिकार कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। बात करते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में पहले बात करते हैं अनुच्छेदों के बारे में। तो अनुच्छेद 161 राज्यपाल की सजा माफ कर सकता है। राज्यपाल द्वारा दी गई कोई भी सजा है, किसी भी सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है राज्य के स्तर पर, ठीक है, केंद्र के स्तर पर नहीं। केंद्र के स्तर पर अगर सजा है तो वो राष्ट्रपति माफ करेगा, राज्यपाल नहीं कर सकता। परंतु राज्य में राष्ट्रपति भी जो होता है वो भी राज्य में की गई सजाओं को माफ कर सकता है, पर राज्यपाल के पास सिर्फ राज्य में सीमित शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 219 बताता है कि उच्च न्यायालय वो न्यायाधीशों की पद की शपथ उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। अनुच्छेद 233 बताता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, जिला न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। तो देखो 3 अनुच्छेद है। एक है अनुच्छेद 161 क्या बताता था कि राज्यपाल सजा को माफ कर सकता है, यानी कि राज्य में दी गई जो भी न्यायालय के द्वारा सजा है उस सजा को माफ कर सकता है, या किसी को फांसी की सजा है तो उसे रोका भी सकता है। और 200 अनुच्छेद 219 में क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा या उनकी शपथ कौन दिलाएगा, ये गलती दिलाएगा राज्यपाल। अनुच्छेद 233 में क्या बताता है कि जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब बात करते हैं वित्तीय शक्ति। अब राज्यपाल के पास कौन सी वित्तीय शक्ति होती है, चलिए वे देख लेते हैं। सबसे पहले राज्य में धन विधेयक हो, कौन सा विधेयक हो, धन विधेयक, यहाँ वित्त विधेयक पर पहले हस्ताक्षर राज्यपाल करे। राज्य में धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, इन सभी विधेयकों पर हस्ताक्षर कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। टाइपिंग में गड़बड़ है थोड़ी, कुछ नहीं। अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट होता है, वार्षिक विवरण बीज जो बजट होता है वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जो राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत किया जाएगा। बजट किसके नाम पर प्रस्तुत किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा, राज्यपाल के नाम से ही। राज्यपाल स्थानीय संस्थाओं में वित्तीय संशोधन उपलब्ध करवाने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। किस आयोग का गठन करेगा, राज्य वित्त आयोग का। अब अनुच्छेद 143 के एक में क्या बताया गया है कि ग्रामीण संस्थाओं के लिए अस्थानीय या असंस्थाएं होती हैं, उसके लिए अनुच्छेद 143 का वाई बताता है शहरी संस्थाओं के लिए। नोट राज्य में आकस्मिक नीति कोष का राज्यपाल तथा शिष्य निधि कोष का विधानमंडल पर नियंत्रण होता है, ध्यान रख लेना। राज्य में दोस्तों आकस्मिक निधि कोष होता है जिसके तहत फंड आते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री कोई भी योजना निकालेगा तो आकस्मिक नीति के तहत निकालेगा, तो वो योजना सब राज्यपाल के अधीन होती है। अब सिंचित नीति होती है, सिंचित नीति कोष में क्या आती है, जो होते हैं सरकारी नौकर उनके आते हैं पैसे, वो आते हैं सिंचित नीति के तहत, तो उस पर दोस्तों विधानमंडल का नियंत्रण होता है, ठीक है। अब दोस्तों स्वविवेक की शक्ति है राष्ट्रपति के राज्यपाल के पास। तो भारतीय संविधान में राज्यपाल को ही स्वविवेक की शक्तियाँ प्रदान की गई है, लेकिन संविधान में स्वविवेक की शक्ति को परिभाषित नहीं किया गया। स्वविवेक की शक्तियाँ क्या होती हैं ये संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, पर इसमें न्यायालय की चुनौती नहीं दी जा सकती। और इस स्वविवेक की शक्ति में राज्यपाल स्वविवेक की शक्ति में संविधान में है, तो उसको परिभाषित तो नहीं किया गया है, पर न्यायालय है उसको चुनौती भी नहीं दे सकता। अनुच्छेद 166 में बस इतना बताया गया है कि राज्य के प्रशासनिक मामले की जानकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल को राज्य के राज्यपाल का लागू करने की शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं, ठीक है। राज्यपाल को राज्य का राज्यपाल शासन लागू किया जा सकता है जम्मू कश्मीर में। अब दोस्तों विधायी शक्तियाँ क्या है, विधायी शक्तियाँ हैं राज्यपाल विधानमंडल का अंग है, विधानमंडल का राज्यपाल क्या है, अंग है। अनुच्छेद 174 में विधानमंडल का सत्र आउट करता है, सत्रावसान, और विधानसभा को भंग भी कर सकता है। प्रत्येक नई विधानसभा से पहले प्रतिवर्ष पहले सत्र में संबोधित भी कर सकता है। पहला सत्र है विधानसभा का तो राज्यपाल संबोधित करेगा, पहला सत्र प्रतिवर्ष में पहला सत्र। विधानमंडल में संदेशों को भेज भी सकता है राज्यपाल, कौन सी कोई सूचना हो तो उससे भी। अनुच्छेद 171 में विधानमंडल के 1/7 सदस्यों को मनोनीत करता। कितने सदस्यों को विधानमंडल से राज्यपाल मनोनीत करता है, 1/7 सदस्य, जो कला विज्ञान साहित्य समाज सेवी और सहकारिता क्षेत्र से होता है। विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की राय पर राज्यपाल करेगा। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कहेगा कि ये व्यक्ति क्या है, इसकी योग्यता नहीं है, ये अयोग्यता है, तो ये राज्यपाल करेगा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के आधार पर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देख लीजिए कि राज्य विधानमंडल के लिए सदस्यों की नियुक्ति दल बदल संबंधी योग्यता का निर्धारण
संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 202 में राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण विधानसभा में रखेगा। वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल किस में रखता है? विधानसभा में। अनुच्छेद 200 में बताया गया है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों की अनुमति प्रदान करना या राष्ट्रपति के द्वारा आरक्षित रखना या रोक भी सकता है। यदि धन विधेयक नहीं है तो उसे पुनर्विचार के लिए दोस्तों राज्यपाल लौटा सकता है। धन विधेयक को छोड़कर बाकी सब जो भी विधेयक है तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल है जो विधानसभा में वापस उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अनुच्छेद 213 में यह अध्यादेश भी जारी कर सकता है। कौन कौन से अध्यादेश हैं? तो नोट, राज्यपाल अध्यादेशों को स्वयं ये वापस भी ले सकता है और अगर अध्यादेश है तो उसे वापस भी ले सकता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। प्रथम नागरिक कौन होता है राज्य का? राज्यपाल। ठीक है। राज्यपाल को उस राज्य के प्रमुख न्यायाधीशों की शपथ भी दिलाता है। राज्य प्रमुखों या मुख्य न्यायाधीश होते हैं राज्य के, उनकी शपथ राज्यपाल दिलाएगा। और आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। आकस्मिक निधि होती है उस पर किसका नियंत्रण होता है? राज्यपाल का होता है। पदावधि की वैश्यता अनुक्रम राज्य प्रकार का चौथा स्थान है, यानी कि पदाधिकार की वैधता के अनुक्रम में देखा जाए तो चौथा स्थान दोस्तों राज्य में किसका है? राज्यपाल का है। देश में सर्वाधिक कार्यकाल 24 वर्ष वाला मुख्यमंत्री ज्योति बसु पश्चिम बंगाल का था। कहाँ का था? सबसे अधिक कार्यकाल वाला ज्योति बसु था। तो सबसे कम कार्यकाल वाला 24 घंटे वाला जगदीश मिका पाल यूपी का था। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की उप समितियों में 7/1991 को बैठक में राज्यपाल का सेम उसके कार्यकाल की सिफारिश होती है। सिफारिश है जो निम्नलिखित कौन कौन सी सिफारिश है? राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से होता है। ये संविधान के अनुच्छेद 155 के में संशोधित किया गया है। अनुच्छेद 155 में संशोधित करके बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर होगी। राज्यपाल सामाजिक और प्रशासनिक साफ रखने का वाला व्यक्ति होता है, यानी कि दोस्तों राज्यपाल है सामाजिक और प्रशासन को साफ रखने का कार्य करता है। पर अभी भ्रष्ट है सब। राज्यपाल की क्रय मुक्त होने पर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को छोड़कर सभी दूसरे पद नियुक्त न हो। सरकारी आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिश पर यह है कि राज्यपाल में सक्रिय व्यक्ति राज्यपाल की नियुक्ति नहीं कर सकता। सक्रिय व्यक्ति होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री की सूचना प्राप्त करना राज्यपाल का काम है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को सूचना प्राप्त करने के लिए विवेक शक्ति के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 167 के ए के भीतर मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो मंत्रिमंडल है उसमें राज्य प्रशासन संबंधी नए विवेकी संबंधी निर्णय को राज्यपाल को क्या करवा सकता है? अवगत करा सकता है। अनुच्छेद 167 के सी के अंतर्गत राज्यपाल का अधिकार है ऐसे विषय जिस पर संबंधित मंत्री ने तो निर्णय लिया है पर मंत्रिमंडल में विचाराधीन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता वो तो दोस्तों मुख्यमंत्री से अपने पास में विचाराधीन मंगवा सकता है, इन्हें विचार दोबारा करवा सकता है। राजस्थान के राज्यपाल, अब राजस्थान का राज्यपाल है तो राजस्थान राज्य में राज्यपाल का पद राज्य प्रमुख रूप से सज्जित है, राज्य प्रमुख रूप में बताया गया है। और 30 मार्च 1949 से 1 नवंबर 1956 तक ये पद दोस्तों जो है राज्य प्रमुख नरेश सवाई जयपुर का सवाई जय सिंह द्वारा सज्जित किया गया था राज्य प्रमुख का पद। फिर दोस्तों राज्य की एकमात्र राज्य प्रमुख नरेश सवाई जयपुर के सवाई मानसिंह को बताया गया था। 1956 में कार्यरत थे राजस्थान के 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य प्रमुख एवं महाराज प्रमुख के पदों को समाप्त कर यहाँ पर इसका गठन किया गया था राज्यपाल के पद को। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक होगा राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है जिसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। कौन करता है नियुक्त? मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। अनुच्छेद 154 क्या बताता है? अनुच्छेद 154 बताता है इसके तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। राज्य का एकमात्र राज्य प्रमुख कौन थे? महाराजा भीमराव सिंह जो कोटा के नरेश थे वे दोस्तों राज्य प्रमुख बने थे। गुरुमुख निहाल सिंह के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान का प्रथम और सर्वाधिक कार्यकाल करने वाले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की थी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। भारत की कोकिला के नाम से भी परिचित हुई है सरोजिनी नायडू, जिसका जन्म 13 फरवरी को नेशनल वुमेन डे के रूप में भी मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के पद को
सोने के पिंजरे में कैद करके रखी गई चिड़िया कहाँ है? और राजस्थान में प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। डॉक्टर सचिदानंद पहली बार 1966 में राष्ट्रपति शासन लागू किया था राजस्थान में। और सरदार जोगेंद्र सिंह ने प्रथम राज्यपाल जो अपने पद को त्याग पत्र देने वाले सरदार जोगेंद्र सिंह थे। डॉक्टर मर्चेंद्र रेड्डी जिसके कार्यकाल में राज्य में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, डॉक्टर मर्चेंद्र रेड्डी के शासनकाल में। फिर दोस्तों निर्मल चंद्र जैन और शैलेंद्र कुमार सिंह ने अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी इन 2 व्यक्तियों की, ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमती प्रभा राव ये राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल पद पर मृत्यु होने वाली महिला थी जिसकी मृत्यु हुई है। राम नारायण जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार संभाला था। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की मृत्यु के बाद रहते हुए दरबार सिंह थे जिसकी मृत्यु पद पर रहते हुए 1 मई 1998 से 24 मई 1998 तक वे कार्यरत रहे थे। राजस्थान के प्रथम राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1966 को सत्य के समय राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद थे उसके समय राज्यपाल, ठीक है। और राजस्थान की वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्रीमती कल्याण सिंह है, श्रीमान कल्याण सिंह है। और फिर आगे देख लेते हैं यहाँ पर राजस्थान के राष्ट्रपति शासन अधिक समय तक मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के समय में लगा था, 4थी बार रहा था ये। और बाबरी मस्जिद के विवाद के कारण 15 सितंबर 1992 से 9 दिसंबर 1993 तक राज्य के राज्यपाल एम शेरा रेड्डी भी रहे थे। और राजस्थान राज्य में सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल थे दरबार सिंह, प्रथम राज्यपाल जिसकी पद पर मृत्यु हुई थी, जिसका कार्यकाल 1/5/1998 से 25/5/1998 तक रहा था। राज्यपाल द्वारा विधानसभा के पास 15वें साल के लिए वापस भेज सकता है शिवराज जी पाटिल। और एक थे श्री राम नाईक को राजस्थान राज्यपाल का प्रतिभार आभार सौंपा गया था। राज्यपाल के दरबार सिंह ने निर्मल चंद्र जैन से श्री शैलेंद्र सिंह और श्रीमती प्रभा राव का राज्यपाल के पद पर रहते हुए कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। राज्य में संवैधानिक समय पर रहने वाले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान राज्यपाल की प्रशासनिक सहायता प्रदान करने वाले राज्यपाल कौन थे दोस्तों? सचिवालय कार्यरत है। और सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ होता है। जगत नारायण राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक रूप से राज्यपाल बने थे। वेदपाल त्याग के समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। वेदपाल त्यागी के समय में भारत में रघुकुल तिलक के समय दोस्तों तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किसके समय में हुआ था? रघुकुल तिलक के समय में। और राज्यपाल जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। परंपरागत राज्य में से राजस्थान राज्यपाल में ग्रीष्म काल में कुछ समय तक माउंट आबू सिरोही में बिताए थे। राजस्थान राज्यपाल के सभी विश्वविद्यालय का कुलपति अधिकारी कौन होगा? राज्यपाल होगा विश्वविद्यालय का कुलपति अधिकारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर RS मेंस के लिए चलिए देख लेते हैं। राज्यपाल की शक्तियों के लिए कितनी श्रेणी में विभक्त किया गया है? तो दोस्तों राज्यपाल की शक्तियों को अनुच्छेद 163 के अनुसार 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अगला सवाल, प्रथम वे शक्तियां जिसके प्रयोग में वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। दूसरी वे शक्तियां जिसका प्रयोग सब विवेकी के आधार पर किया जाएगा। दूसरा सवाल आपके लिए है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति पूर्व राष्ट्रपति के संबंधित राज्य में मंत्रिपरिषद की सलाह लेना अवश्य है क्या? तो इसका सही जवाब होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य मुख्यमंत्री की सलाह लेना यह उसकी परंपरागत है, संवैधानिक आवश्यकता नहीं। साथ ही ये परंपरागत भी है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्य का निवासी न हो तो राजस्थान का निवासी राज्यपाल न नियुक्त किया जाए। इस व्यवस्था में उद्देश्य राज्यपाल को उसी राज्य की राजनीतिक बंदी को दूर रखा जा सकता है। अगला सवाल आपके लिए है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति की विवेचना कीजिए। तो संविधान के अनुसार 54 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ मुख्य रूप से निम्नलिखित है। अनुच्छेद 166 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी करता है, सभी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है, उसके मध्य कार्य का विभाजन भी करता है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत पद भी धारण कर सकता है। राज्यपाल के सामान्य थे विधानसभा की बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री और नियुक्त किया जाता है। किसी भी दल का विधानसभा को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो भी दोस्तों राज्य विवेकी को उस दल का नेता मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित भी करता है तो उसकी राय विधानसभा के बहुमत दल का विश्वास प्राप्त कर लेता है। राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालय के प्रधान कुलपति का अधिकारी होता है। इसके विश्वविद्यालय कुलपति अधिकारी की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के कार्य संचालन के नियमों का निर्माण भी करता है।
राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर वो गोपनीयता के शपथ भी दिलाता है। साथ ही दोस्तों आवश्यकता पड़ने पर उसे पदच्युत भी कर सकता है, पद त्याग की स्वीकार भी कर सकता है। वो राज्य के महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अन्य सदस्यों की नियुक्ति महाधिवक्ता राज्य प्रशासन पर्यंत पद पर बनाए रख सकता है, लेकिन लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है अन्य सदस्यों को संविधान में विनीत प्रक्रिया के राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। और राज्यपाल राज्य मामले और प्रशासनिक विधान प्रस्ताव के संबंधित किसी भी सूचना को मुख्यमंत्री से मांग भी सकता है। तो दोस्तों आरएस में पूछे गए और आईएएस में पूछे गए राज्यपाल के संबंधित सभी सवाल आपको कमेंट जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।